हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हैंडबैग बनाना बताएंगे। इस बैग को बनाना बहुत ही आसान है। तो मैंने बीच में बोरी का यूज किया है। आप चाहे तो फोम या रबड़ शीट का यूज कर सकते हैं। और नीचे में प्लेन कपड़ा लगाया है, ऊपर में मेन फैब्रिक है। दो साइड किनारों पर हम सिलाई कर लेंगे और बीच में हम लाइन बना लेंगे। अब बीच में आप कोई सा भी डिजाइन डालें, तो हम दो साइड से पहले सिलाई करेंगे और दो साइड हमें खुला रखना है, क्योंकि जब हम बीच में लाइन बनाएंगे तो कपड़े में झोल नहीं आएगी। बीच में हम इस तरह से लाइन बना लेंगे। तो हमें इसी नाप से दो पीस तैयार करना है। तो देखिए, मैंने लाइन बनाकर दो पीस तैयार कर ली है और चौकोर शेप में मैं इस पर डिजाइन बना ली हूँ। तो देखिए हम 4 पट्टी बनाकर तैयार कर लिए हैं। 2 साइड में लगाएंगे, एक ऊपर में लगाएंगे और एक नीचे में हमें लगाना है। तो चारों पट्टी को मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। अब इसकी लेंथ हम नापेंगे। तो इसकी लेंथ है 17 इंच और चौड़ाई है इसकी 5.5 इंच। तो हमें इससे 2-2 इंच हम तीनों पट्टी में ज़्यादा रखेंगे। इस पट्टी को हम ऊपर साइड में लगाएंगे। इसमें हमें चैन भी लगाना है बीच में से कटिंग करके। और इस साइड वाला पट्टी है, तो साइड में हमें 2 पट्टी इसी साइज का तैयार करना है। तो हम साइड वाली पट्टी को बीच से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर 5.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। जो कॉर्नर है वहाँ से हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से हम तिरछा करके निशान लगाएंगे। इसी निशान पर हमें कटिंग कर लेना है। दूसरा साइड वाला पट्टी को हम इसी नाप से कटिंग कर लेंगे। तो ये फ्रंट वाला पार्ट है, तो हम इसमें पॉकेट बनाएंगे। पॉकेट बनाने के लिए हमें 2.5 इंच पर हमें दोनों तरफ से मार्क कर लेना है। और इस तरह से हम इंची टेप को रखकर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इसी लाइन पर हमें कटिंग कर लेना है। अब हम इसमें जीप लगाएंगे। तो हमें जीप 11.5 इंच का इसमें लगाना है। जीप के दोनों साइड किनारों पर हमें कपड़ा लगाना है। तो देखिए हमें इस तरह के कपड़े लगाना है। तो हम इसकी लंबाई नापेंगे, तो 7 इंच है और चौड़ाई इसकी 4 इंच है। इसी साइज का 2 पट्टी मैं कटिंग कर ली हूँ। इसके बाद हमें जीप में कपड़े को इस तरह से लगाना है। कपड़े को एक बार और घुमाएंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। इसके ऊपर हमें डबल सिलाई चला लेना है। सिलाई चलाने के बाद हम कपड़े को इस तरह से पलट लेंगे। तो हमें इसी तरह से दूसरे साइड भी कपड़े को स्टिच करके तैयार कर लेना है। एक खुली वाली साइड है, इस पर हम सिलाई चला लेंगे ताकि कपड़े अच्छे से बैठ जाए। पहले हमें जीप में रनर लगा लेना है। इसके बाद इस साइड में हम कपड़े लगाएंगे। तो देखिए हम इस तरह से रनर को सेट कर लिए हैं और दूसरे किनारों पर हमें कपड़े को इस तरह से स्टिच कर लेना है। और इसी तरह से एक और किनारे पर हम सिलाई चला लेंगे। इसके बाद हम जो पीस कटिंग किए हैं उसमें हमें जीप को लगाना है। तो हम जीप को पहले इस तरह से बराबर करते हुए बीच में हम सेंटर पर निशान लगा लेंगे। और जो पीस मैंने तैयार की है उसमें भी हमें सेंटर पर निशान लगा लेना है। तो हम बीच से फोल्ड करके इस तरह से सेंटर पर निशान लगा लेंगे। थोड़ा सा हमें कट का निशान लगा लेना है और दोनों निशान को मिलाते हुए हमें पहले हम पिन से सेट कर लेंगे।
इसके बाद हमें इसके ऊपर स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद हमें इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेना है। तो हम कपड़े को पहले अंदर साइड से इस तरह से दबाएंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाना है। तो देखिए हम इस पर टॉप स्टिच लगा लिए हैं। दोनों तरफ से जो भी कपड़ा ज़्यादा है उसे हम कटिंग करके अलग कर लेंगे। जो 2.5 इंच का पट्टी है उसे हमें बीच से इस तरह से फोल्ड कर लेना है और थोड़ा सा कट का निशान लगा लेंगे और जिप के ऊपर हमें रखकर सेंटर से मिलाते हुए इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। इसके बाद कपड़े को हम ऊपर साइड से इस तरह से दबाएंगे और इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगा लेना है। इससे जिप में कपड़ा फंसेगा नहीं। और इसके बाद जो हम ऊपर का पट्टी तैयार किए हैं उसको हम बीच से कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम इस पट्टी में जिप को अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद टॉप स्टिच मैंने चला लिया है। यहाँ पर हम डबल सिलाई चलाएंगे ताकि जिप अच्छे से बैठ जाए। फिर हमें दूसरे पट्टी को लेना है। जिप के ऊपर हम उल्टा साइड करके रखेंगे और इसके ऊपर भी हम सिलाई चला लेंगे। सिलाई चलाने के बाद ये जो सिलाई है हम ऊपर में दबाते हुए इस तरह से इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई चलाने से कभी भी जिप में कपड़ा नहीं फंसेगा। जिप के किनारे हमें डबल सिलाई चलाना है। दोनों तरफ हम डबल सिलाई चला लेंगे। इसके बाद हमें इसमें रनर लगाना है। इसमें रनर 2 लगाएंगे। तो हम दोनों साइड से लगा लेंगे। तो देखिए दोनों साइड से मैंने रनर लगा लिया है। जो पट्टी मैंने तैयार करके रखी है उसको हम ज्वाइंट कर लेंगे। चारों पट्टी को हमें ज्वाइंट कर लेना है। इस तरह से इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हमें पाइपिंग देकर सिलाई को कवर कर लेना है। तो अब हम बेल्ट के लिए तैयार करेंगे। तो पहले हम 2 पट्टी कटिंग कर लेंगे क्योंकि इसी में हमें बेल्ट सेट करना है। तो हम ऊपर के साइड से चौड़ाई इसकी नापेंगे। तो ये है 11 इंच। तो हमें पट्टी 1/2 इंच ज़्यादा लेना है। दोनों पट्टी बराबर लेना है। और इस तरह के हम 2 पट्टी तैयार कर लेंगे। पट्टी हम प्लेन कपड़े से ही बनाएंगे। हमें इसमें मेन फैब्रिक वाला कपड़े से बेल्ट बनाना है। इस पट्टी को हम लंबाई की तरफ से पहले फोल्ड कर लेंगे। फिर एक बार और फोल्ड कर लेना है और इसके बाद हम कटिंग करेंगे। पहले हमें निशान लगाना है। तो हमें यहाँ 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेना है और फिर यहाँ से भी हम 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और दोनों लाइन को बराबर करते हुए और हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। और यहाँ से भी हम निशान लगा लेंगे और बीच में हम गोलाई शेप देंगे। जहाँ पर मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया है वहीं से हमें यहाँ पर गोलाई शेप देना है। और यहाँ पर हम 1 इंच कपड़ा छोड़ेंगे। यहाँ पर हमें बेल्ट को सेट करना है। इसके बाद हम जो लाइन बनाया है इसी पे हमें कटिंग कर लेना है। थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए हमें कटिंग करना है क्योंकि इतना सिलाई में कपड़ा जाएगा। तो निशान से थोड़ा बाहर साइड से कटिंग करेंगे। सेम इसी तरह से हमें दोनों पट्टी को कटिंग कर लेना है। तो देखिए मैंने बेल्ट भी तैयार कर ली है और इसकी लेंथ नापेंगे। तो इसकी लेंथ है 26.5 इंच। तो दोनों बेल्ट हमें इसी नाप से तैयार करना है और चौड़ाई है 1 इंच। जो हम पट्टी कटिंग किए हैं उसको हम शॉपिंग बैग पर इस तरह से पिन लगाकर अटैच कर लेंगे। दोनों पट्टी को हमें इसी तरह से शॉपिंग बैग नीचे में लगाकर इसके किनारों पर हमें सिलाई चला लेना है। तो देखिए हम चारों तरफ किनारों पर सिलाई चला लिए हैं। अब हमें पट्टी को बीच से फोल्ड करना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमें दोनों पट्टी को इसी तरह से तैयार कर लेना है।
ये एक साइड में पट्टी लगेगा, बाद में इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए हम पूरे 4 पट्टी तैयार किए हैं। 2-2 पट्टी को हमें ज्वाइंट करना है। जहाँ पे मैं कपड़ा छोड़ी हूँ 1 इंच का, वहीं पर हमें बेल्ट को सेट करना है। तो इस तरह से हम बेल्ट को रखेंगे और पिन लगा लेंगे। पहले दोनों साइड हमें यहाँ पर बेल्ट को रखना है और पिन से सेट कर लेना है। इसके बाद हम इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। तो हमें बेल्ट को सीधी साइड से रखना है। जिधर साइड में शॉपिंग बैग है उस तरफ सिलाई होनी चाहिए। जिस तरफ कपड़ा है उस साइड में हम बेल्ट को रखेंगे। इसके बाद दूसरा वाला पट्टी हमें इसके ऊपर रखना है। उल्टा करके रखेंगे पट्टी को। ये बीच वाला कपड़ा हमें मिलाते हुए इस तरह से रखना है और इसके ऊपर हम सिलाई चला लेंगे। तो यहाँ पर हम 2-4 बार सिलाई चलाकर अच्छे से बेल्ट को सेट कर लेंगे। दोनों साइड का बेल्ट हमें इसी तरह से सेट कर लेना है और इसके बाद हम 3 साइड से किनारों पर सिलाई चलाएंगे। हमें नीचे में अभी सिलाई नहीं चलाना है। यहाँ पर भी हम अच्छे से सिलाई चलाकर बेल्ट को सेट कर लेंगे। फिर हमें बीच में थोड़ा थोड़ा कट का निशान लगा लेना है। इसके बाद हम पट्टी को सीधा करेंगे। इसी तरह से हमें दोनों साइड का बेल्ट तैयार कर लेना है। इसके ऊपर किनारे किनारे हम एक और सिलाई लगा लेंगे। जो पीस मैंने तैयार किए हैं उसकी हम लंबाई नापेंगे। तो ये बैक साइड पार्ट है, तो इसकी लंबाई है 12 इंच और नीचे की चौड़ाई है 15 इंच। इसके बाद हम इसे बीच से फोल्ड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच का गोलाई दिया है, तो ये 3 इंच इधर से माइनस हो गई है। तो नीचे में 15 इंच है, ऊपर में 11 इंच है, तो इसलिए 11 इंच का हम बेल्ट पट्टी तैयार किए हैं। तो दोनों पीस देखिए मैं इसी नाप से बना ली हूँ और ये फ्रंट साइड है। तो मैंने फ्रंट साइड में पॉकेट बनाया है और फ्रंट वाले पार्ट में हम नीचे से भी कपड़ा लगाकर इसको सेट कर लेंगे। चारों तरफ से किनारों पर हमें सिलाई चला लेना है। तो देखिए पॉकेट बनकर तैयार हो गई है। ऊपर में हम बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट की लेंथ है 3 इंच। तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच कटिंग कर ली है। ज़्यादा चौड़ा पट्टी था तो इसलिए मैंने 1.5 इंच कटिंग करके पतला बना लिया है। इसकी लंबाई है 11 इंच। तो जहाँ पर सेंटर का निशान है उसको मिलाते हुए इसके ऊपर स्टिच करना है। और फिर इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी बेल्ट को सेट करना है। तो मैंने दोनों साइड बेल्ट सेट कर ली हूँ। अब हम बेल्ट ज्वाइंट करेंगे। जो जीप वाले पार्ट है उसे हम ऊपर में लगाएंगे। तो हमें बीच से इस तरफ फोल्ड करना है और सेंटर पर निशान लगा लेना है। पीस में भी मैंने सेंटर पर निशान लगा लिया है। दोनों सेंटर को मिलाकर रखेंगे और पिन से हमें सेट कर लेना है। पहले हम पिन से सेट कर लेंगे, इसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई चलाएंगे। हमें दोनों तरफ से पट्टी को नाप लेना है। तो यहाँ पर पट्टी बड़ा है तो हमें इसे कटिंग कर लेना है। बेल्ट को मैंने चारों तरफ से स्टिच कर लिए हैं। अब हमें दूसरे पार्ट को इसमें अटैच करना है। तो हम पहले बीच से सेंटर पर निशान लगा लेंगे और पीस में भी हमें सेंटर पर निशान लगा लेना है और दोनों सेंटर को हम मिलाकर रखेंगे। पहले हमें पिन से चारों तरफ से सेट कर लेना है। इसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई चलाएंगे। तो हमें चारों किनारों पर सिलाई करके इसे कंप्लीट कर लेना है।
तो देखिए मैंने चारों साइड से सिलाई करके कंप्लीट कर लिए हैं। चारों तरफ से हमें पाइपिंग देकर सिलाई को कवर कर लेना है। तो देखिए हमने चारों तरफ से पाइपिंग देकर इसे कवर कर लिए हैं। अब हम बैक को खोलेंगे। बैक को हमें सीधा कर लेना है। हमें कॉर्नर को अच्छे से निकालते हुए सीधा कर लेना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर और प्यारा हैंड बैग बनकर तैयार हो गई है। इस तरह के बैग बनाने के लिए आपको आधा मीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी और इस बैग को बनाना बहुत ही आसान है। तो आप इस बैग को ज़रूर बनाइएगा। इस बैग में मैंने 2 पॉकेट बनाया है। तो आप चाहे तो 3 पॉकेट भी बना सकते हैं, एक अंदर में बना लीजिए। तो मैंने इसमें 2 पॉकेट ही बनाया है। तो मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।